मान देना सका हैं? कहाँ से आए हो? क्या है? हैं? हाँ, क्या तकलीफ आती है? नहीं तकलीफ आती है? नहीं। और होने दो, फिर और पी लो, खा लो, सूद तोड़ लो। पहले कह देते हैं तो डंडा उठा लेगा अंदर अंदर। माफी मांगो, याद रखो 2-2 4-4 घंटे भजन करो तब ठीक होगा। जाओ, बाहर कोई माफी है, सब ठगी है। अच्छा, दवाई खाओगे तभी इलाज होता है। देख लो, सिमरन करो, 2-2 4-4 घंटे भजन करो तब ठीक होगा काम। हाँ, क्यों मैं भाई इन चाह पानी तो पड़ा। जाओ भाई ना, चाह पानी। हाँ हाँ, माफी मांगो अपना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अभी आप सबने टेलीविज़न पर परम पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह जी मैनेजर साहिब जी का सत्संग सुना, देखा। परम पूज्य मैनेजर साहिब जी इसी 30 तारीख को 30/7 को शाम के 4 बजे ये संसारिक यात्रा पूरी करके अपना जिस्मानी चोला छोड़कर सतलोक पधार गए। तो अब उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो जिन मुख्य अतिथि हैं उनके नाम दिए जाएंगे। सबसे पहले श्रद्धांजलि का प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद और आगे की कार्रवाई होगी। तो साध संगत से अर्ज है कि इसी तरह प्रेम पूर्वक बैठे रहे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, श्री जगदीश जी नेहरा, एक्स मंत्री हरियाणा सरकार, नेहरा साहब का परम पूज्य मैनेजर साहब से बहुत ही प्रेम प्यार था, बहुत ही आपकी उनमें श्रद्धा थी। मैनेजर साहब जी भी नेहरा साहब को बहुत इज्जत मान किया करते थे। और नेहरा साहब हमारे परम पूज्य वकील साहब जी जो बाबा जी की गद्दी पर बैठे हैं, इनके साथ भी वकालत इकट्ठी किया करते थे। उसकी वजह से भी और बाबा जी की प्रेम के वजह से भी इनका डेरे से, बाबा जी से, वकील साहब से बहुत प्रेम प्यार था। तो सभी बोलने वालों वक्ताओं से मैं निवेदन कम से कम समय में दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज ये शोक सभा यहाँ जो इकट्ठी हुई है, मैनेजर साहब के सर्वोच्च धारणे पे जो शोक सभा बुलाई गई है। मैनेजर साहब एक बहुत ही उच्च कोटि के मनुष्य थे और असाधारण पुरुष थे और नेक दिल इंसान थे। उनसे संगत सुने, बहुत साल लगातार हमने सुनी और जब भी यहाँ आए हमेशा मन को प्रसन्नता मिली और हमेशा आगे जीवन में प्रेम इधर नहीं होता थोड़ा
अटेंड नहीं होगी माइक। हाँ होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अंजलि देंगे सिकंदरपुर से हरदयाल जी। सावन सिंह महाराज सच्चे पातशाह के परिवार से हैं। परम पूज्य मैनेजर साहब जी ने सच्चे पातशाह से नामदान लिया और आज तक भी उनके प्रेम, उनके परिवार के छोटे से छोटे जीव की बहुत प्यार करते थे, बहुत उनमें श्रद्धा रखते थे। तो अब मैं हमारे आदरणीय हरदयाल सिंह जी से कहूँगा कि वो अपनी श्रद्धांजलि रखें। श्रद्धांजलि देने का को जमीन से लेके शब्द रूप है, उसको मेरा मन नहीं चाहता कि उसको हम श्रद्धांजलि की जबानों से दे सके। श्रद्धांजलि उसकी है जो इंसानी दुनिया में है, जो इस दुनिया का एक रूप है, जो इस दुनिया को ताकत चला रही है, जो उसका रूप है, उसको हम जबान से क्या कह सकते हैं। तो मैं इतने शब्दों से बस कह रहा हूँ कि उनको कुछ लफ्ज कहने की जरूरत नहीं। वो एक शब्द रूप थे और शब्द रूप हैं और वो रहेंगे और शब्द रूप में जाके समा गए। उनका हमारी जबान ये नहीं कहती कि उनको हम श्रद्धांजलि दे सके। धन धन सतगुरु। अब खलवंत राय जी जिंदल एडवोकेट शिक्षा, इनका पिछले काफ़ी लंबे समय से डेरे में आना जाना था। उन्हें साहब में बहुत श्रद्धा थी और बाबा जी भी जिंदल साहब से बहुत प्रेम प्यार करते थे। तो जिंदल साहब अब श्रद्धांजलि देंगे। तेरा ही आशा। आज हम परम संत मैनेजर साहब की शोक सभा के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा पिछले 10 साल से मैनेजर साहब के पास आना जाना था और बहुत ज़्यादा संपर्क था और उनकी श्रद्धा और उनकी कृपा मेरे पर हमेशा रही है। मैंने ये महसूस किया है कि उनका जो एक्चुअल ज्ञान था, जो महापुरुष जो आम जनता को देते थे, वो ये कहते थे कि आदमी में निम्रता और भगवान की याद और उस प्रभु की याद जो है हमेशा उसके मन में रहनी चाहिए। और ये 2 बातें वो करता है। दुखी दीन के लिए उसके हृदय में प्यार है तो वो सही मानों में इंसान है। जो वचनों से मुँह से निकलता था उसके कुछ मीनिंग होते थे, उसका कुछ मतलब होता था। ये दूसरी बात है कि उसे समझ सके या न समझ सके। एक दफ़ा का मौका है, एक दृष्टांत की बात है कि वो उनका बहुत ज़्यादा प्यार मेरे प्रति जागा। उन्होंने एक अपने श्रद्धालु को मेरे दफ्तर में एक सर्दी का मौसम था, एक कंबलनुमा शाल दे के भेजा और उसे ये हदायत दी तो मुझे दे जाए। मैं आमतौर पर शाल या वो कंबल वगैरह लेने का आदी नहीं हूँ, तो मैंने उसको गुरु का प्रसाद समझ के टंक में रख लिया और उनके जो देने की भावना थी उसका पूरी ढंग से अभ्यास न कर सका। 2 दिन के बाद वही श्रद्धालु जो मुझे संत जी के आदेश से वो शाल दे के आया था मेरे पास पहुँचा कि जी वो शाल आपने क्या किया, उसको कहाँ रखा है। तो मैंने बड़े गर्व से कहा कि शाल मैंने मेरे टंक में संभाल के रखी हुई है। तो सही मानों में जो सच्चाई थी वो मैंने उसके सामने बयान कर दी और उन्होंने मुझे जो उनका आदेश था वो ये दिया कि शाल आपको टंक में रखने के लिए नहीं भेजी, ये इस्तेमाल करने के लिए भेजी है। मैंने 1 मिनट में तो थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ और मैंने उसी वक्त की शाल निकला के अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी। वो शाल आज भी मेरे पास मौजूद है। जब सर्दी का मौसम आता है तो मैं शुरू मौसम में ही उसको इस्तेमाल करता हूँ और जो शाल मेरे पास होती है तो वो संत जी उनकी जो परम शक्ल जो उनकी बुद्धि है वो और वो डेरे का जो सारा नक्शा है वो मेरी आंखों के सामने होता है
और मैं ये महसूस करने लगता हूँ कि संत के वचन जो है वो हर एक वचन में कोई वर्ड होता है। मैंने काफ़ी अभ्यास किया है। मुझे जब भी उन्होंने कभी मन से भी सोच लिया कि आज मुझे आना चाहिए, तो मेरे में जैसे एक आवाज़ पैदा होती थी, मैं वहाँ से उठ के आता था। इनके स्वर्गवास होने से 15-20 दिन पहले से मैं वैसे तो अकेला आता रहा हूँ, लेकिन मेरी माता ने, मेरी पत्नी ने और मेरी पुत्रवधू ने मुझे एक दिन कहा कि हमने संतों के दर्शन करने हैं, आप हमें ज़रूर उनके दर्शन कराइए। तो बहुत दिन हो गए थे उनको कहते कहते। जब कोई आखिरी मिलन हो, जैसे कोई आखिरी मिलने वाली बात हो, तो मेरे मन में ये आया कि दुनिया का धंधा तो रोज़ करना है, ये कागज तो रोज़ पीते हैं। तो मैं उनको लेके यहाँ आ गया। और तो उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने हमें सबको भरपूर आशीर्वाद दिया और हमें प्यार दिया। तो उनका प्यार सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं था। जो संगत यहाँ आती थी उनको एक ही दृष्टि से देखते थे। अब जो उनकी जगह पे जो व्यक्ति, जो महापुरुष वकील साहब को जिन्होंने अपना गद्दी नशीन बनाया है, तो वो आप देख लीजिए कि बहुत लोग यहाँ आते थे और उनके श्रद्धालु भी थे, पर संत लोग उसी पर नजर डालते हैं जो उनके जो कदम हैं, जो नक्शे कदम उन्होंने चला रखे हैं, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, उस रास्ते पे संगत को चला सके। तो मैं वह तो वो खुद ही आत्मा परमात्मा का रूप थे, वो आत्मा उनकी वहाँ मिल चुकी है। सिर्फ एक जो ये बॉडी है वो तो एक मिट्टी का है, वो उसमें मिल गया। वो हमारे बीच में हमेशा ही रहेंगे, हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है एटलीस्ट कि मेरा जो वकील साहब हैं इनसे भी मिलन पहले होता रहा है। और सही मानों में मैं आज जब बैठा हुआ देख रहा था तो मुझे इनमें उनका ही रूप नजर आता था। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको वही शक्ति दे कि ये उनके सच्चे रास्ते पे चलते हुए उसी तरह से दिखाए हुए संगत को ये मार्गदर्शन करते रहेंगे। और हमेशा ही सारी संगत जो संत उस महात्मा मैनेजर साहब ने जो रास्ता दिखाया है, हम सब उस रास्ते पर चलेंगे। और इतना कहता हुआ मैं और सारी संगत से फिर प्रार्थना करता हूँ कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया है हम उसको याद रखें, उस पर चलें और हमारे भाइयों से, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आम जनता है, वही प्यार और श्रद्धा से मिलते रहें। धन धन सतगुरु। सतगुरु तेरा ही आसरा। अब नामधारी समुदाय से संत रघुवीर सिंह जी वो अपनी बाबा जी को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। संत रघुवीर सिंह जी। प्रकाश कुंज में से इस संसार पर अवृत हुए महान पत्री संजन, इसके लिए कबीर जी ने कहा है, कहो कबीर के राम की अंश आए और अपनी ये संसार की यात्रा समय अनुसार पूरी करके उस प्रकाश कुंज ही ब्रह्मलीन हो गए। ये साधु की मौज है, जो मर्जी है संसार से आ जान, जो मर्जी है संसार में छड़ के वो चले जाए। इस वास्ते कबीर जी कहते हैं, संत मुए क्या रोइए जो अपने रह जाए, जो जल में जल आए घटाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक साधु का कुर्बान। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ और सद भाईचारे वाले पासे एक पिता
एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई, ये सबक दे के संसार नूं बड़े अच्छे पासे लाया। मैं तुहाडा बहुता समा ना लेंदा होया दीन दुनिया दे माली श्री सतगुरु जगजीत सिंह पातशाह जिहदे वल्लों मैनेजर साहब जेडे अपने प्रकाश पुंज जाके ब्रह्मलीन हो गए हैं, मैं ये सब के चरणों को प्रार्थना करके मंग मंगता हाँ कि वो सारी संगत नूं मेरे समेत एक बल ते प्रेरणा बख्शण भी सारी संगत वकील साहब की रहनुमाई में चलती हुई संसार नूं अमलों तो रहत नाम जपण वाला जीवन और मिल के रहने वाला जीवन दे सकन, ताकि असीं एक सुंदर विश्व संसार की स्थापना कर सकीए जिहदे सुख शांति सब भाईचारे का माहौल होवे ते संसार सुंदर दिशा दे सकीए। सत श्री अकाल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिछले समय जब बाबा जी को तकलीफ थी तो उन दिनों डॉक्टर भागीरथ सिंह जी बिश्नोई और डॉक्टर करण सिंह जी बाबा जी की देखभाल के लिए आया करते थे। बाबा जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो डॉक्टर भागीरथ सिंह जी बिश्नोई बाबा जी को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। डॉक्टर साहब। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कर्म आदमी है संत मैनेजर साहब की आत्मा, वकील साहब, मैनेजर साहब के स्वरूप पुत्र जी, साफ संगत। पिछले कई सालों से मैं संत जी के दर्शन किए और उनकी कुछ सेवा करने का मौका मिला।